हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एनपीओ। एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, जैसे कि आपने सीए जो कि आपने सीए फाउंडेशन में, ठीक है, सीए फाउंडेशन जो कि अभी आप क्या कर रहे हो, सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो इसके अंदर में आपने बिजनेस लॉ, ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 8। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है आपकी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब हम चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या आपका सेक्शन 8 जो कि सेक्शन नंबर 8 में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है फॉर दी कंपनीज एक्ट 2030 में। ठीक है, तो एनपीओ का काम क्या होता है, ठीक है, एनपीओ का मोटिव क्या होता है, यानी कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, जो कि है सेक्शन 8 कंपनी का, ठीक है, मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, चैरिटी करना। ठीक है, ऐसे आपके काफी है, ठीक है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में हमारे अकाउंट्स कौन से बनते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपने इससे पहले जो कि फाइनल अकाउंट्स का पढ़ा है। ठीक है, तो बट मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स इसमें नहीं कराया, जिन्होंने क्या ले रखा है, ठीक है, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ले रखी है, ठीक है, बाय कर रखी है जिन्होंने कोर्सेज, ठीक है, उनको मैंने कराया। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, कौन सा कराया, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर में कौन कौन से अकाउंट्स बनाते थे, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर में हमारे कौन कौन से अकाउंट्स बनते थे। फर्स्ट कौन सा बनता था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट बनता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। एंड सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड एंड लास्ट बनता था हमारा नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बात करोगे तो आपको उससे पहले एक मैन्युफैक्चर अकाउंट भी बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपका नॉन, ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग नॉन नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले के फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद क्या बनता था आपका, बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद क्या बनता था आपका, बैलेंस शीट। ठीक है, बट एनपीओ के केस में, ठीक है, तो एनपीओ के केस में तो जो हमारा सबसे पहले अकाउंट बनता है एनपीओ के केस में, वो बनता है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे फर्स्ट बनता है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड सेकंड बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड में क्या बनता है, थर्ड में बनती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, थर्ड में क्या बनती है हमारी, बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो कि आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट क्या शो करती थी, आपकी पोजीशन। क्या शो करती थी, आपकी पोजीशन। ठीक है, जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट्स में क्या पढ़े, ये 3 अकाउंट्स पढ़े हैं। ठीक है, और एनपीओ के केस में, ठीक है, अब हम करने वाले एनपीओ के स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। वो कौन सा होता है आपका, कैश बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है। एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो कौन सा होता है आपका, अप्रूवल बेसिस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर में सेक्शन 8 पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी की क्या करने वाले हैं, इसके अंदर में हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, आखिर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है, और इनका आखिर परफॉर्मा क्या होता है। ठीक है, वो सारी की सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने किसकी बात करी थी, तो जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बनाते हो, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, हाईली क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स को। ठीक है, हाईली क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, जैसे कि आप जो कि फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के आप दिखा देते थे। अगर इसमें आप कोई सा भी क्या करोगे, खर्चा करोगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर करोगे, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एनपीओ की अगर सेक्शन 8 कंपनी है, तो आपको जीरो टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है।
क्या पे करना पड़ता है आपको, 0 टैक्स, यानी कि 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो इसलिए आपको हाईली मेंटेन करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, आखिर हम परफॉर्मा की बात करते हैं, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आखिर परफॉर्मा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परफॉर्मा देखते हैं। ठीक है, आखिर परफॉर्मा है क्या। ठीक है, या फिर जिसको क्या कहते हैं फॉर्मेट। ठीक है, और जिसको क्या कहते हैं फॉर्मेट, जैसे क्या हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है, क्या है परफॉर्मा, परफॉर्मा या फिर कह सकते हो फॉर्मेट, फॉर्मेट। आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैसे फॉर्मेट बनता है। ठीक है, सो पहले वो देखते हैं कैसे बनता है आखिर। ठीक है, जैसे कि आपको होगा सबसे पहले क्या गिवन होगा आपको, एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो भी क्या होगा नाम गिवन होगा। ठीक है, नेम एंड जो भी होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, जो भी गिवन होगा, ठीक है, कंपनी का नाम वो लिखेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद रिसिप्ट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट एंड उसके बाद क्या लिखते हो आपका, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, एंडेड जो भी गिवन होगी डेट वो लिखेंगे एंड उसके बाद बनाएंगे आप पर्टिकुलर। तो इसमें पर्टिकुलर बनेगा, जैसे कि क्या हम बनाते थे। ठीक है, जो कि हम कैशबुक में, ठीक है, कैशबुक में कैसे बनाते थे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कैशबुक। ठीक है, तो कैशबुक में कैसे बनाते थे हम, जस्ट अ मिनट। तो कैशबुक कैसे बनाते थे सबसे पहले, जो सिंगल कॉलम कैशबुक, कैशबुक कैसे बनाते थे, डेट, डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अमाउंट। ये क्या था आपका कैशबुक का क्या था फॉर्मेट था, या फिर कह सकते हो परफॉर्मा था। ठीक है, दैट इज योर डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। बट जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं बनता, आपका डेट कॉलम नहीं बनता है। ये क्या नहीं बनता, आपका डेट कॉलम नहीं बनता। डायरेक्टली आप क्या लिखते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखते हो पर्टिकुलर की जगह पे। ठीक है, इस तरफ कर देते हो कैशबुक वाला। ठीक है, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है, क्या लिखोगे सबसे पहले, रिसिप्ट, 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 उसके बाद अमाउंट, अमाउंट, पेमेंट, पेमेंट अमाउंट, दैट इज योर डेबिट कॉलम एंड दैट इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे कि आप कैशबुक में क्या करते थे। ठीक है, कैशबुक में क्या करते थे, कैशबुक में क्या करते थे, जब भी क्या हो रहा है आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे क्या करते हैं हम डेबिट करते थे। जैसे कि मान लीजिए एक ही कंपनी है। ठीक है, इसे समझने से पहले जिसका पहले तीसरी हम फॉर्म परफॉर्मा सीख लेते हो। ठीक है ना, तो ये आपका परफॉर्मा है जो कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का होता था। ठीक है, तो मैं इसके अंदर में कुछ आपको डिटेल्ड दे देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि लिए आपकी जो कि मॉड्यूल है उसमें भी आपको परफॉर्मा गिवन नहीं है, बट मैं आपको लिख करवा रहा हूँ ना, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू टू ओपनिंग बैलेंस, या फिर लिख सकते हो ओपनिंग कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस या फिर टू डोनेशन, टू डोनेशन, डोनेशन, टू डोनेशन, या फिर हो सकता है आपका मेंबरशिप फीस, टू मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस। ये सारे किस्म आते हैं आपके रिसिप्ट साइड में आते हैं। एंड उसके बाद हो गया आपका जो कि अगर सेल होती है कोई, ठीक है, सेल करते हो, टू सेल्स, सेल्स ऑफ जो भी आपका। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की क्या करते हो सेल करते हो। ठीक है, एंड पेमेंट साइड में
ठीक है। पेमेंट साइड में क्या आएगा आपका, बाय बाय सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस जो क्या कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे हो, ये क्या आपका कैश, जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो ना, उसी सेम तरीके से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप जो कि फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बनाते थे आप बैलेंस शीट। और एनपीओ के केस में आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा होता है आपका, कैश बेसिस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है आपका, अक्रूवल बेसिस, थर्ड बैलेंस शीट। ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है, जो कि आपका बाय परचेज, ठीक है, जैसे कि सेल करा है तो सेल किस में आता था हमारा, ठीक है, तो सेल किस में आता था, सेल आता था हमारा रिसिप्ट में। अगर परचेज करेंगे, ठीक है, परचेज ऑफ कुछ भी आप परचेज करते हो उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, पेमेंट साइड में लिखेंगे। एंड उसके बाद बाय, नेक्स्ट हमारा परचेजेस हो गया। एंड इसके बाद क्या हो गया, कोई भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस तो किस में जाता है ये आपका, पेमेंट साइड। एंड बाय, बाय रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो ना, बस उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जब आपको नाम चेंज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर देना उसकी जगह पे, ठीक है। और डेट कॉलम को, डेट कॉलम नहीं आएगा इसमें आपका, ठीक है, बैंक चार्जेस एंड उसके बाद एंड लास्ट बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश, कैश इन है, इन हैंड, ठीक है। अब इसका अगर आप टोटल करोगे, ठीक है, किसका टोटल करोगे आप, रिसिप्ट, जो रिसिप्ट अकाउंट बनाए, ठीक है, जो रिसिप्ट साइड उसका टोटल करोगे, और क्रेडिट जो कि आपका है पेमेंट साइड का अगर टोटल करोगे, ठीक है, वो दोनों क्या आना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, अगर इन डेट जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स को बाद में करेंगे, ठीक है, क्यों हम इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है, जो इसमें कि क्या बनाना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाना है। तो इसलिए मैंने आपको पहले परफॉर्मा बता दिया, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। बट मैं आपको थोड़ा सा और दे देता हूँ ओवरव्यू। अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, ठीक है, उसका भी परफॉर्मा बनवाऊंगा मैं पहले, ठीक है, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, अगर आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट आता है, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, वो सेम कैसा होता है आपका, पीएनएल अकाउंट की तरह, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, सेम उसी तरीके से क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है। और इसके बाद अगर जैसे कि आपका क्या प्रॉफिट है, तो अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो उसे क्या लिखोगे आप, सरप्लस लिखोगे। ठीक है। अगर लॉस आएगा तो क्या लिखोगे, डेफिसिट लिखोगे। बस इतना सा अंतर है। ठीक है। अगर जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे, अगर प्रॉफिट होता था तो क्या लिखते थे, प्रॉफिट, अगर लॉस होता था तो लॉस लिखते थे। बट एनपीओ के केस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो क्या लिखोगे, सरप्लस, अगर लॉस होगा तो डेफिसिट लिखेंगे। ठीक है। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है। ओवरव्यू भी हमारे इसमें गिवन कर रखा है। ठीक है। ओवरव्यू देखते हैं। जैसे कि आप क्या बनाते हो, इनकम एंड, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट टू कैश बुक। जैसे कि क्या बनाते हो आप, कैश बुक बनाते हो, सेम उसी तरीके से क्या बनता है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है आपका, कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस। एंड जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, वो कौन सा होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हो उसी तरीके से क्या बनाना है आपको, कि जैसे कि पीएनएल अकाउंट बनाते हो उसी तरीके से क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है। और उसके बाद क्या बनता था हमारा, बैलेंस शीट। ठीक है। जैसे कि एनपीओ जो कि सेक्शन 8 है की कंपनी, ठीक है, जैसे कि आइए जो कि हमने ऊपर जो पेंडिंग में छोड़ा था ना, ठीक है, तो अब उसे समझते हैं हम। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने क्या बनाई है, एक कंपनी बनाई है, ठीक है, आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, ठीक है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर में आपने रजिस्टर करी है फॉर दी कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर में। ठीक है। ये कौन सी आपकी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है। कंपनी कौन सी आपकी, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या बनाई है आपने, कंपनी बनाई है। जैसे कि जब आपने, ठीक है, कोई भी एनपीओ बनाए तो वहां पर क्या आपको रिसीव्ड होगा, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड होगा। ठीक है, ये क्या, पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या कर रहा है, डोनेशन दे रहा है। ठीक है, या फिर कोई एंट्रेंस फीस दे रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन फीस दे रहा है, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस ले रहा है। ठीक है, तो जो दे रहा है ना, तो ये सारी किसमें आएगी आपकी, रिसिप्ट। ये सारी क्या आपकी रिसिप्ट,
ये सारी क्या आपकी रिसिप्ट, ठीक है। और आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए, ठीक है। और पेमेंट साइड में क्या आएगा हमारा, जैसे कि क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आप क्या करोगे, परचेज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, किसी भी पर्सन से क्या करोगे, परचेज करोगे, तो उस केस में आप क्या दोगे, पैसे दोगे, डेट इज योर पेमेंट, पेमेंट। या फिर आपका कोई बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस, तो वो भी क्या होगा आपका पेमेंट, पेमेंट। जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो ना, सेम चीज, बस इतना समझ लीजिए, जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो वैसे ही आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखिए, ये जो बॉक्स दे रखा है ना, एक बार इसे जरूर रीड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा बॉक्स गिवन है हमारे पास, ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि डोनेशन है, एंट्रेंस फीस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारी क्या आपकी रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, जो कि क्या है आपका सोर्स है इनकम का, ठीक है, एनपीओ का। जैसे कि आप एनपीओ, एनपीओ का मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न ना करना, ठीक है। उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल का क्या करना, वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, सिंपल चीज, ठीक है, सोशल वेलफेयर करना, बस इतना चीज सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप सोशल वेलफेयर करोगे तो आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि एक भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बट आपको, ठीक है, शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट्स, आपने कहाँ कहाँ खर्चे करे, तो उसके लिए आपको ये तीनों के तीनों अकाउंट्स बना के शो करने पड़ेंगे, ठीक है। एनपीओ के केस में, जो कि आपका जो एनपीओ है वो क्या आपका लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है, क्या आपकी लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है, जो कि ऑपरेटेड करता है बेनिफिट ऑफ दी सोसाइटी का, ठीक है, सोसाइटी का, यानी कि दैट इज योर सोशल वेलफेयर ही हो गया एक तरीके से, ठीक है, सोशल वेलफेयर ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। उनका जो कि मोटिव क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न ना करना, ठीक है, जो मेन मोटिव क्या है, नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, एंड कोई भी जो कि सर्विसेज है, ठीक है, सोसाइटी की या मेंबर्स की, ठीक है, उसमें अपना कोई भी प्रॉफिट को ना लेना, ठीक है। उनका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, उनका मोटिव होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना, हमें सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कि नेचर कैसा होता है आपका, कैश नेचर होता है, ठीक है, कैश नेचर होता है, जैसे कि कैश कैश बेसिस का होता है आपका नेचर, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड क्लब्स, टेम्पल, चर्चेज एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं आपके एनपीओ। अगर जो कि सेक्शन 8 के अंदर में अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया फॉर द कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो क्या बन जाएगी आपकी एनपीओ। अगर एनपीओ बन गई तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बात करी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, क्या आता है, अगर आपको क्या आता है, प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है, सरप्लस में, अगर लॉस आता है तो कहाँ जाता है, डेफिसिट में जाता है, ठीक है। सेम उसी चीज में, ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, वही सेम चीज आपको ये सारी चीजें बनानी है एनपीओ के अंदर में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आई एंड डी बनाने, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट को फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे कि क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, अगर प्रॉफिट आता है उसे क्या लेते हो, सरप्लस, उसे क्या लिखते हैं, सरप्लस। तो आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, वो सिमिलर किसकी तरह होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो डेट इज योर सरप्लस लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे, डेफिसिट, या फिर कह सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर प्रॉफिट है या सरप्लस है तो क्या लिखो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो उनमें से कुछ भी लिख सकते हो, अगर सरप्लस लिख देते हो ना तो भी सही है, ठीक है। तो आइए हम पहले देखते हैं, ठीक है, नेचर। नेचर तो आपको पता ही है कौन सा नेचर है इसका, क्योंकि आपका कैसा नेचर होता है, आपका कैश बेसिस नेचर है, ठीक है, कौन सा नेचर है आपका, कैश बेसिस नेचर, ठीक है, दैट इज योर नेचर, क्या आपका कैश बेसिस नेचर, ठीक है। तो वही सेम चीज है, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है देखिए, जैसे कि क्या काम करते हैं, सोसाइटी, टेम्पल, चर्चेज का एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि आपका कैश बेसिस की तरह होता है, ठीक है। एंड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनता है आपका, रिसिप्ट बनता है, एंड राइट हैंड साइड में क्या बनता है आपका, पेमेंट साइड, जो कि मैंने आपको परफॉर्मा के अंदर में दिखा दी था। जैसे कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो क्या होता है, नॉट अप्रूवल सिस्टम, ये अप्रूवल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, कौन से सिस्टम को फॉलो करता है आपका, कैश, कैश कैश सिस्टम को क्या करता है, फॉलो करता है। अप्रूवल को कौन सा करता है आपका, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है हमारा अप्रूवल को, ठीक है। सो जैसे कि
ठीक है। जो वही सेम चीज़ है, एक बार ये फीचर्स है ना, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है, ठीक है, जैसे कि समरी क्या है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की, वो लाइक कैसे होती है आपकी कैश बुक की तरह। ये जो कैश बुक क्या होता है आपका, रिसिप्ट होगा तो डेबिट साइड में आता है, एंड आपके जो पेमेंट होगा वो किस साइड आता है, आपका क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, अगर जो आपकी ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया, ठीक है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस है, अगर देखिए ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग है तो किस साइड जाता है आपका, रिसिप्ट साइड। अगर आपको क्लोजिंग है तो किस साइड जाता है, पेमेंट साइड। ठीक है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, एंड ये क्या होनी चाहिए आपके, किससे रिलेटेड होनी चाहिए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पीरियड से। ठीक है, और उसके बाद जो कि अगर सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में आता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, नॉन कैश आइटम्स, जो कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, वो क्या होता है आपका, कैश होता है। ठीक है, कैश बेसिस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, और इसके अंदर में हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड होता है। ठीक है, एक्सक्लूड कौन से होते हैं, नॉन कैश आइटम। ठीक है, कोई से भी जो कि नॉन कैश आइटम्स है, उसे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, सो करते हैं हम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 को। ठीक है, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 1। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड कमेंट करें, एंड अपने एक प्यारा सा, ठीक है, क्या करें, अपना फीडबैक जरूर भेजें। एक अपना फीडबैक जरूर सेंड करें, क्या आखिर आपको क्लासेस में क्या समझ नहीं आया, एंड क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बार रीड करना है। ठीक है, कौन से हमारे, जो कि हमारा स्वराज क्लब। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा परफॉर्मा के अंदर में क्या था, हमारे पास क्या नहीं नाम गिवन है, स्वराज क्लब गिवन है। एंड उसके बाद क्या बनाते थे हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड। एंड फिर क्या बनता था हमारा, रिसिप्ट कॉलम एंड फिर पेमेंट कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से बनता था ना, मैंने आपको परफॉर्मा रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो सेम चीज से हमारे पास क्या गिवन हो गया, नाम गिवन है। ठीक है, एंड ईयर एंडेड कब है हमारा। ठीक है, जो कि आप ईयर एंडेड, उसके बाद जो डैशन है इसमें क्या लिख दोगे आप, जो भी डेट गिवन है। ठीक है, 31 मार्च 2022 में। एंड हमारे पास एंट्रेंस फीस है। ठीक है, क्या हुई है, एंट्रेंस फीस है। ठीक है, जैसे कि क्या बात करें, ये क्या करिए, ठीक है, एनपीओ कंपनी क्या बनाई है आपने, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है। ठीक है, और ये एक पर्सन है। ठीक है, क्या एक ही पर्सन है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसने क्या करी, एंट्रेंस फीस पे करी है। तो अगर एंट्रेंस फीस पे करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंट्रेंस फीस है वो क्या आपकी, रिसिप्ट, रिसिप्ट। और मेंबरशिप फीस, ठीक है, मेंबरशिप भी क्या फीस की, जो कि परफॉर्मा को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो कि आपका रिसिप्ट है वो भी क्या होगा, आपका रिसिप्ट। मेंबरशिप फीस क्या आपकी, रिसिप्ट। एंड डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, ये भी क्या आपका, रिसिप्ट। एंड फूड सेल, जो कि फूड स्टफ को क्या करा, सेल करा है। अगर हम कोई भी चीज को सेल करते हैं तो उससे क्या आता है, हमारे पास कैश आता है, तो दैट इज योर इनफ्लो होता है कैश का, तो क्या करते हैं हम उसे रिसिप्ट कहते हैं। तो वो भी क्या होगा, हमारा रिसिप्ट। एंड सैलरी एंड वेजेस, ये क्या हो गया आपका, पेमेंट, जो कि परचेज करा है। ठीक है, कोई भी चीज क्या करा, परचेज करा है। ठीक है, परचेज करा है, परचेज करने से क्या होगा, हमारा आउटफ्लो होगा कैश का, कैश फ्लो, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो वो क्या होगा हमारा, पेमेंट। ये क्या होगा, पेमेंट, पेमेंट। एंड अगर आपने क्या करा है, कोई भी क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है क्लब प्लान, क्लब पेविलियन का, वो क्या होगा आपका, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा आपका, पेमेंट। एंड जनरल एक्सपेंस, जैसे कि एक्सपेंस पता ही चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपकी एक तरीके से पेमेंट। ठीक है, एंड रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट, बैंक चार्जेस पेमेंट। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि क्या दे रखा है हमारे पास, कैश इन हैंड गिवन है 1 अप्रैल का, यानी कि दैट इज योर ओपनिंग, ओपनिंग कैश इन हैंड, एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड, एंड ओपनिंग कैश एट बैंक, एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। ठीक है, और हमें बनाना है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सो आइए बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, मैं रफली बनाऊंगा, आप स्केल का यूज कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले, कौन सा हमारा नाम क्या गिवन है, स्वराज क्लब, स्वराज क्लब। और बनाने क्या हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम किसका बनेगा आपका डेबिट साइड में, वो किसका बनेगा आपका रिसिप्ट कॉलम। ठीक है, तो डेबिट साइड में किसका बनेगा आपका रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट रिसिप्ट अमाउंट एंड पेमेंट एंड अमाउंट। ठीक है, क्या बन गया आपका ये परफॉर्मा। क्या बना लिया हमने, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, आप भी बना लिया जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन था हमारे पास, क्या गिवन था एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस ठीक है लिख लेते थोड़ा साइड में, थोड़ा हमें इजी होगा। ठीक है, एंट्रेंस फीस कितना हो गया, एंट्रेंस फीस 300 एंड हमारे पास मेंबरशिप फीस 3000। ठीक है, तो हमारे पास एंट्रेंस फीस कितने है, ठीक है, यानी कि एंट्रेंस फीस क्या हो गया आपका रिसिप्ट। ठीक है, तो एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं, जैसे कि एंट्रेंस फीस है। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस क्या आपका रिसिप्ट एंड डोनेशन क्या आपका रिसिप्ट, मेंबरशिप फीस रिसिप्ट एंड सेल करते हो कोई भी, जैसे कि इसके केस में क्या आपका फूड स्टफ, अगर फूड स्टफ को क्या करते हो सेल करते हो तो क्या होता है आपका रिसिप्ट। ठीक है, वही सेम चीज है आपका। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस। फिर कहोगे सर आपने एक ये वाला तो स्पेस खाली छोड़ दिया ना, ये वाली लाइन। ठीक है, ये किस लिए खाली छोड़ी है, तो उसके लिए मैं बता दूं, इसमें क्या आएगा आपका टू ओपनिंग ओपनिंग कैश इन हैंड। क्या आएगा आपका ओपनिंग कैश इन हैंड, इसलिए मैंने उस कॉलम को खाली छोड़ा है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या था इंट्रेंस फीस, तो इंट्रेंस फीस कितनी थी आपकी, इंट्रेंस फीस थी 300, एंट्रेंस फीस थी 300 एंड उसके बाद क्या गिवन था हमारे पास मेंबरशिप फीस। ठीक है, मेंबरशिप फीस कितनी थी 3000, मेंबरशिप फीस टू मेंबरशिप टू मेंबरशिप फीस कितनी गिवन है 3000। ठीक है, ओपनिंग कैश है उसे हम एंड में लिख लेंगे। ठीक है, हमने स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास मेंबरशिप फीस हो गई, ये क्या हो गया हमारे पास मेंबरशिप फीस। ठीक है, एंड हमारे पास इसके बाद क्या डोनेशन। ठीक है, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन। ठीक है, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, यानी कि ये भी क्या आपकी रिसिप्ट टू टू डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन पेविलियन। कितना था आपका डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, तो वो था आपका 10,000 एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या था आपका फूड स्टफ क्या कर रहा था सेल कर रहा था। ठीक है, अगर कोई भी चीज क्या करते हो आप फूड स्टफ को अगर कोई सेल करोगे तो वो क्या होगा आपका रिसिप्ट। ठीक है, तो कितने का आएगा आपका 1200 क्या आपका रिसिप्ट। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास ये हो गया आपका रिसिप्ट एंड उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, यानी कि पेमेंट परचेज ऑफ फूड स्टफ, यानी कि पेमेंट। ठीक है, पेमेंट वाली हम बाद में करेंगे, पहले हम कंप्लीट करेंगे रिसिप्ट वाला कॉलम। ठीक है, पहले कंप्लीट क्या करेंगे रिसिप्ट वाला। ठीक है, डोनेशन हो गया हमारा एंड उसके बाद क्या था हमारे पास मेंबरशिप फीस होगी, इंटरेस्ट फीस होगी, डोनेशन होगी एंड क्या था हमारे पास सेल। ठीक है, टू टू सेल्स सेल्स ऑफ फूड स्टफ सेल्स ऑफ फूड स्टफ फूड स्टफ कितना था 1200 एंड इसके बाद जो कि हमारे पास ओपनिंग ओपनिंग कैश इन हैंड कितना था, ओपनिंग कैश हैंड कितना है 200 क्या ओपनिंग कैश हैंड एंड क्लोजिंग कितना 400 एंड ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैंक कितना है। ठीक है, ओपनिंग कैश एट बैंक कितना है, ठीक है, ओपनिंग है 400 एंड जो कैश कितना है हमारे पास 200। ठीक है, तो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास 200, ओपनिंग ओपनिंग कितना है 200 एंड ओपनिंग 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 कैश एट बैंक कैश एट बैंक कितना है। ठीक है, कैश एट बैंक कितना था आपके पास ओपनिंग 400 400 400 और इसी के साथ में क्या होता है हमारा, ठीक है, रिसिप्ट कॉलम क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो अगर हम रिसिप्ट कॉलम का थोड़ा स्पेस देखें, एंड में कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रिसिप्ट कॉलम का टोटल करते हैं तो किसके कॉलम के हमारा इक्वल आना चाहिए? ठीक है, पेमेंट कॉलम के इक्वल आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो टोटल करते हैं एक बार पेमेंट वाला, सॉरी रिसिप्ट वाला कॉलम का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक है, 200, 300, 3000 एंड 10,000, उसके बाद 1200, फिर 400, यानी कि 15,100। ठीक है, तो पेमेंट साइड कितनी, रिसिप्ट साइड कितनी आ रही है? 15,100। ठीक है, अब पेमेंट वाले लिखते हैं। ठीक है, पेमेंट में क्या आएगा अपन? हाँ, ठीक है, पेमेंट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो पेमेंट में क्या हमारे पास? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास? सैलरी एंड वेजेस कितना है? 1200। सैलरी एंड वेजेस कितना है? 1200। ठीक है, 1200 सैलरी एंड वेजेस। उसके बाद परचेजेस ऑफ फूड स्टॉक एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन 11,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, लिखते हैं सैलरी एंड वेजेस पेमेंट साइड बाय 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 सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस अमाउंट बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या है। एंड उसके बाद क्या गिवन था हमारे पास? ठीक है, परचेज है, परचेज ऑफ फूड स्टॉक, परचेज ऑफ फूड स्टॉक, फूड स्टॉक। बैलेंस हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, और अभी हमने रीड कर लिया। तो उसके बाद क्या था हमारा? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी था। ठीक है, और क्या था हमारे पास? बैंक चार्जेस हो गया। एंड उसके बाद क्या था हमारा? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, थोड़े स्पेलिंग में आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, क्लब पेविलियन, क्लब पेविलियन का क्या था आपका? कंस्ट्रक्शन था। एंड उसके बाद क्या गिवन था हमारे पास? उसके बाद गिवन था जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस गिवन था। ठीक है, एंड जनरल एक्सपेंसेस के बाद और क्या गिवन है हमारे पास? ठीक है, सैलरीज हो गया, वो परचेज वाला हो गया जो कि परचेज ऑफ फूड स्टॉक, कंस्ट्रक्शन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस भी था, रेंट एंड टैक्सेस भी गिवन था। एंड उसके बाद क्या गिवन था हमारे पास? जो क्या आएगा? क्लोजिंग, क्लोजिंग, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक। ठीक है, सो आइए निकालते हैं बैलेंस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस का कितना था? 1200, 1200। परचेज ऑफ फूड स्टॉक कितना था? ठीक है, तो परचेज कितना था? फूड स्टॉक कितना? 800। ठीक है, कितना? 800। परचेज ऑफ फूड स्टॉक कितना? 800। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए 800। एंड कंस्ट्रक्शन कितना है पेविलियन का? 11,000। ठीक है, 800 एंड 11,000, 800, 800। एंड जो कि क्या था आपका? क्या था आपको? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कितना था आपका? 11,000। कंस्ट्रक्शन कितना था? 11,000। एंड बैंक चार्जेस कितना है? ठीक है, बैंक चार्जेस कितना? 160 क्या है बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस कितना? 160। एंड रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 600, रेंट एंड टैक्सेस 400। एंड जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है? ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना है हमारा? 600। जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 600, जनरल एक्सपेंसेस 600। अब हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है? ठीक है, क्लोजिंग कितना कैश इन हैंड? 350, 350। एंड जो कि क्लोजिंग कितना है? 590। बैंक का कितना है? 590। एंड कैश कितना है? 350। कैश कितना है? 350। कैश कितना है? 350। एंड जो कि बैंक का कितना है? 590। सो आइए टोटल करते हैं। जब 15,100 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जल्दी करते हैं। टोटल करेंगे हम पेमेंट साइड की। ठीक है, पेमेंट साइड की क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। क्या 15,100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 1200, 800 एंड 600 एंड 11,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 590। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा? 590। कहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो रही है? एक बार चेक करते हैं, हमारा रिसिप्ट में कुछ रह गया क्या? रिसिप्ट तो सही है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस 1200,
परचेजेस ऑफ स्टफ 800, ठीक है, दोबारा से एडिट करते हैं 1200, 800, 600, 11,000, 600, 400, 600, 400 हो गया, 350 एंड 590। कहाँ पर गड़बड़ हुई है? कैश एट बैंक कितना है? 590, 350, 350, 590, बैंक चार्जेस 160। एक बार चेक करते हैं। यस, बैंक चार्जेस में गड़बड़ हुई है। बैंक चार्जेस आपका 160 है, ठीक है। बैंक चार्जेस क्या था? 160, ठीक है। कितना था? 160। अब दोबारा से करते हैं, ठीक है। टोटली 1200, 800 एंड 160 एंड 11,000 एंड 600, 400, 350, 350 एंड 590। यस, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। 15,100, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास? 15,100, ठीक है। 15,100, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 15,100, यस हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 15,100, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या जो कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 का आंसर क्या यही है? क्या 15,100 ही है? एक बार चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कि मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। जैसे कि बैंक चार्जेस था, ठीक है, हमने कितना लिखा था? 600 लिख लिया था रॉन्गली, ठीक है। बट वो कितना था आपको? 160, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चेक कर लिया था, ठीक है। जैसे कि कितना था? 160, ठीक है। कितना लिखा? 160 क्या था आपका? बैंक चार्जेस। आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर में आप जरूर अपना फीडबैक जरूर सेंड करें, ठीक है, हर वीडियोस में, ठीक है। चाहे आप फाउंडेशन की हो या फिर ना हो, फिर भी, ठीक है। चाहे आप 11th 12th की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो, ठीक है। जिस भी क्लास से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जरूर अपना फीडबैक जरूर सेंड करें, ठीक है। देखते हैं आंसर, ठीक है। कितना आ रहा था हमारा? 15,100। कितना आ रहा था? 15,100, ठीक है। तो यस, ये हमारे क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15,100 क्या है हमारा? बिल्कुल सही है, ठीक है। 15,100, 15,100 एंड 15,100, ठीक है। जो कि आपका ओपनिंग है। ओपनिंग कितना था? कैश इन हैंड 200 एंड कैश विद बैंक 400 एंड एंट्रेंस फीस 300 एंड मेंबरशिप फीस, ठीक है। जो भी मैंने आपको लिखवाया था, जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखाया था, इसमें देख लीजिए आप बुक के अंदर में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई भी परफॉर्मा गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी करवा दिया उसमें आपको परफॉर्मा, ठीक है। एंड इसके बाद आप कितनी आती है? लिमिटेशन, ठीक है। जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। उस सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। आखिर हमारी जो एनपीओ होती है, तो एनपीओ कौन सी कंपनी होती है, एंड उसके केस में आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। अगर जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको हाईली अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा? आपको मेंटेन करना पड़ेगा या फिर प्रिपेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।